हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यूज बीएससी नर्सिंग में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, आज के वीडियो में कोई स्टाफ नर्स केस के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है इस वीडियो में। बस ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग अभी आ करके ऑनलाइन यूट्यूब्स पे और दूसरे को रोस्ट करने के चक्कर में खुद को रोस्ट करवा रहे हैं, खुद को अपने आप से मजाक बनवा रहे हैं खुद का। तो मैं थोड़ा उनको दिखाऊंगा कि कैसे वो दूसरे को रोस्ट करने के चक्कर में खुद का रोस्ट करवा रहे हैं। और रही बात क्या, जीएनएम वाले अब इनका साथ क्यों छोड़ने लगे हैं, इसकी भी बात करेंगे। और साथ छोड़ने से इनमें क्या खलबली मच गई है कि नहीं मच गई है, इसकी भी बात करेंगे। कैसे ये लोग पगलाए फिर रहे हैं, कैसे ये लोग में बौखलाहट सी आ गई है, इसकी थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे थंबनेल आप देख पा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग के चक्कर में कैसे खुद को करवा बैठे रोस्ट। ये बीएससी नर्सिंग को चले थे रोस्ट करने, इनको कोई मतलब नहीं है कि ना ही जीएनएम से ना ही बीएससी से, बट फिर भी ये एक तबके के लोगों को एक पक्ष का बात को लेकर के दूसरे पक्ष को रोस्ट करने में लगे हुए हैं। मेरा वीडियो अभी तक ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें मैं जीएनएम और वर्सेस बीएससी को किया है। मैं बस इन दो चार जो छुटपुटिये नेता बन रहे हैं इनकी बात कर रहे हैं कि ये कैसे दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, चाहे वो जीएनएम वाले हो या बीएससी वाले हो, इन सबको ये कैसे मूर्ख बना रहे हैं, इसकी बात हम हर एक वीडियो में कर रहे हैं, ना कि हम जीएनएम वर्सेस बीएससी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझेंगे कि कैसे ये अपने आप को रोस्ट करवा रहे हैं। अभी मैं उनका वीडियो देख रहा था, कुछ साथियों ने हमारे पास इनका वीडियो भेजा था कि आप देखो कैसे ये लोग अपने से मजाक बनवा रहे हैं। थोड़ा इनको थोड़ा सुधारने के लिए इनको थोड़ा इन्हीं के बातों से थोड़ा अवगत करवा दो। ठीक है, तो उस पर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए, एक भाई साहब क्या कह रहे थे, थोड़ा सा मैं इसको प्लेन पेज पे लेकर चलता हूँ और वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। इनका कहना था, एक जीएनएम की तरफ से जो केस किए हैं, जो पिटिशनर बने हुए हैं जीएनएम की तरफ से केस में, उस भाई साहब का कहना था कि उन्होंने 92 जो बीटीएससी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने 92 क्वेश्चंस को सही किया था। ठीक है, मतलब 92 क्वेश्चंस ये सही बनाए थे। कितना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनके बातों को। 92 क्वेश्चंस को ये सही बनाए थे, लेकिन इनका जो काट छाट के मार्क्स आ रहे हैं, ये जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं, अपने आप को खुद को जीएनएम का स्टूडेंट कर रहे हैं ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं है कि जीएनएम के स्टूडेंट्स हैं। ये जीएनएम के स्टूडेंट भी हैं तो ये फेल वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन अपने आप को क्या दिखा रहे हैं कि 92 सही मारे थे। 100 क्वेश्चन का एग्जाम हुआ था जिसमें ये 92 क्वेश्चन सही मारे थे, और 92 क्वेश्चन सही मारने के बाद ये खुद से बोल रहे हैं अपने वीडियो में कि 92 क्वेश्चंस ये सही मारे थे। ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनको काट छाट के कितना मार्क्स आ रहा है, जब ये आंसर की मिला है तो इनको काट छाट के कितना आ रहा है, 74 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, 74 मार्क्स सही हो रहे हैं इनके। मतलब जब ये 92 क्वेश्चन सही मारे और इस हिसाब से देखा जाए तो 8 क्वेश्चन इनका निगेटिव में गया होगा। इनके अकॉर्डिंग 92 क्वेश्चन सही मारे, मतलब या तो 8 क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट नहीं किए या 8 क्वेश्चन को ये निगेटिव किए हैं। कुल कहने का मतलब इनका ये था। अब इनका मार्क्स कितना आ रहा है काट छाट करके, 74 मार्क्स। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स में के जो एग्जाम हुआ उसमें से 74 आ रहे हैं, और ये सही अटेम्प्ट कितने किए, 92 क्वेश्चंस। समझिएगा चीज़ों को। अब 8 क्वेश्चन या तो सही मारे या गलत मारे या अटेम्प्ट नहीं किए, फिर भी इनका मार्क्स कितना आ रहा है, 74। थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करके हम लोग देख लेते हैं कैसे ये अपने मार्क्स को कैसे इतना ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। थोड़ा सा इन पे तरस आता है कभी कभी कि ये ऐसे कैसे वीडियो बना सकते हैं, आखिर खुद के वीडियो से खुद का रोस्ट कैसे करवा सकता है इंसान। तो मान लेते हैं 8 क्वेश्चन इनका गलत हुआ होगा, जब 92 क्वेश्चन सही मार्क्स किए हैं, सही ये अटेम्प्ट किए थे विथ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये खुद ही अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि 92 क्वेश्चन सही मार्क्स किए थे और 8 क्वेश्चन निगेटिव किए होंगे मान लेते हैं, तो इनका मार्क्स जो आ रहा है 74 आ रहा है। अगर 92 में से 74 मार्क्स घटा दिया जाए तो बचता है कितना, 18 मार्क्स। मतलब 18 नंबर इनको काट लिया गया है ये 8 क्वेश्चन के चलते। अब ये 100 में 100 अटेम्प्ट किए, क्या किए नहीं किए कुछ पता नहीं है,
अभी और भी इनका पर्दाफाश करेंगे कैसे ये चीज़ों को गलत बोल रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, यानी अगर हम 18 को 8 से भाग करें तो टोटल आता है 2.25 के आसपास में अप्रोक्स। मतलब एक क्वेश्चंस पे इनका मार्क्स काटा जो गया है वो कितना काटा गया है, इनका जो मार्क्स काटा गया है एक क्वेश्चन के गलती पे 2.25। बहुत अफसोस की बात है इनके लिए। बीटीएससी ने सच में इनके साथ गलत किया है। अब हमको एहसास हो रहा है कि ये सच में इनके साथ बीटीएससी गलत कर रही है, क्योंकि एक मार्क्स पे बेचारे का नंबर एक क्वेश्चन की गलती पे इनका नंबर कितना काटा जा रहा है 2.25, जबकि नेगेटिव मार्किंग क्या था, एक क्वेश्चन के गलत होने पे 0.25 मार्क्स काटे जाने थे, अब इनको काटा जा रहा है 2.25। इनके साथ सच में जायज़ती हुआ है, भरसक नहीं ये केस को आगे लीड कर रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं। दूसरी तरफ ये क्या कह रहे थे, एक और बात बोल रहे थे वीडियोज में, क्या बोल रहे थे कि ये खुद से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीएससी वाले इनके गुरु हैं, बीएससी नर्सिंग वाले इनके गुरु हैं, और बीएससी नर्सिंग वालों के पास कटोरी भर नॉलेज है। ये बीएससी नर्सिंग वाले बाल्टी भर अपने टीचर से पढ़े, कटोरी भर इनके पास नॉलेज है, और चुल्लू भर ये ज्ञान दे रहे हैं जीएनएम वाले को। अब समझिए, ये खुद ही बोल रहा है इंसान कि चुल्लू भर ज्ञान दिया जा रहा है बीएससी नर्सिंग वाले को, सॉरी बीएससी नर्सिंग के द्वारा जीएनएम वालों को। समझिएगा, आप जीएनएम हो बीएससी हो, यहाँ पे सिग्रीगेट करके अपने आप को इस वीडियो को मत देखिएगा। आप चीज़ों को समझिएगा कि कैसे आपको जीएनएम हो या बीएससी हो आपको मूर्ख कैसे बनाया जा रहा है। ये बोल रहे हैं जीएनएम वाले को चुल्लू भर पढ़ाया जा रहा है, और चुल्लू भर पढ़ करके भी ये बहुत खुशी की बात हो रही है कि चुल्लू भर पढ़ के भी 92 क्वेश्चंस को सही कर रहे हैं, 92 क्वेश्चन सही मार रहे हैं, और बेचारे का काट छाट के भले ही इनका 74 मार्क्स ही आ रहा हो। चीज़ों को रिलेट कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चीज़ों को अपने आप को रोस्ट करवा रहे हैं। अरे मूर्खों, थोड़ा सा ज्ञान तो ले करके आया करो, कुछ भी आकर के बक के चले जाना नहीं ना है। थोड़ा समझो चीज़ों को। बाकी कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपके पास ज्ञान की कमी है तो ठीक है, आप कुछ भी बोल लेते हो, कुछ भी करके चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप बौखलाए हुए हो। दूसरी तरफ एक चीज़ और कह रहे थे कि कुछ बीएससी वाले इनको कॉल कर रहे हैं और अपने आप को जीएनएम बता करके और ये बोल रहे हैं कि केस को वापस ले लो। कितना गलत बात है। जब जीएनएम वाले ही इनको कॉल करके बोल रहे हैं तो ये बीएससी वाले को क्यों मार रहे हैं? जब जीएनएम वाले ही इनका साथ छोड़ने लगे हैं तो ये सौंप रहे हैं कि जो जीएनएम है, समझो, जो जीएनएम के जो साथी अभी वीडियो को देख रहे हैं, आप भी थोड़ा समझ लो, दिमाग लगा लो कि आप जब उनके पास कॉल कर रहे हो तो आपको भी ये बीएससी वाले बता दे रहे हैं। मतलब ये आपके भी सगे नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये बीएससी वाले को टारगेट कर रहे हैं। ये जीएनएम के साथ देते, जैसे स्वीट पॉइजनिंग का नाम सुने होंगे आप लोग, आपका ही वो दिखा रहे हैं। जैसे कुछ नेता लोग जिस तरह से काम करते हैं, इनका भी कुछ इस तरह से काम है। ये भले ही छुटपुटिया नेता हों, इनका काम क्या है, आपको ऐसे दिखाएंगे कि ये आपके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप भी इनको अपने केस को वापस लेने की बात करोगे तो आपको ये क्या कर लेंगे, बीएससी नर्सिंग वाले बता देंगे। समझ लो, क्योंकि इनको बचना है किसी भी तरह से। कितनी गलत बात है, बताइए। दूसरी बात और कर लेते हैं कि अभी ये बार बार इनके वीडियोज़ में, इनके जो भी केसेस हैं, इनका वीडियोज़ में भी बार बार एक ही चीज़ छलक के आ रहा है सामने कि डी फार्मा वाला, जो डी फार्मा और बी फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा वाला जो केस था, उसमें भी डी फार्मा वालों को जीत हुआ। क्यों जीत हुआ, इसके पीछे आपने कभी तथ्यों को खंगाल कर देखने का कोशिश किया? नहीं किया। क्यों हुआ था? क्योंकि सरकार ने ये डी फार्मा और बी फार्मा का जो केस था, उसके नियमावली में ही ये लिखा गया था कि इस जो फार्मेसी का जो जॉब आया था उसमें वही लोग फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो बी फार्मा हो या एम फार्मा हो। नियमावली में वो खुद से लिखा गया था, सरकार ने खुद से नियमावली बनाई थी जिसमें लिखा गया था कि आप चाहे बी फार्मा हो या एम फार्मा हो या जो भी हो, आपको इस फॉर्म को अगर भरना है तो उसके लिए आपको डी फार्मा पास होना मैंडेटरी था। इसलिए इसमें डी फार्मा वाला का जीत हुआ, क्योंकि सरकार का नियमावली ही कह रहा था
कि आप बी फार्मा हो, एम फार्मा हो या डी फार्मा हो, आपको न्यूनतम डी फार्मा का डिग्री होना ही चाहिए। ये नियमावली में विधिवत मेंशन था, इसलिए वहाँ पे डी फार्मा वालों का जीत हुआ। आप समझ सकते हैं चीज़ों को। दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि बिहार में 2019 वाले जो वैकेंसी हुई थी, 19-20 में जो वैकेंसी आई थी स्टाफ नर्स का, उसमें क्या किया गया था, सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वाले को लिया गया था। उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार में बीएससी नर्सिंग का जो सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, वो 2019 से ही चलाया जा रहा है। उससे पहले बिहार में सरकारी या गवर्नमेंट जो भी मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग वालों को पढ़ाई नहीं किया जा रहा था। बीएससी नर्सिंग का कोर्स सरकारी कॉलेजेस में नहीं चल रहे थे। इस वजह से पहले सरकार क्या कर रही थी, जीएनएम वाले को, सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वाले को स्टाफ नर्स में मौका दे रही थी। लेकिन जब बिहार सरकार खुद ही क्वालिटी ऑफ नर्सेस का प्रोडक्शन कर रही है, बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करवा रही है सरकारी कॉलेजेस में, तो जाहिर सी बात है स्टाफ नर्स हो या ट्यूटर हो या सीएचओ हो, सब जगह पे उनको मौका भी देना चाहिए। तो चीज़ों को समझो, आप जीएनएम हो, बीएससी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर क्वालिफाइड हो, जीएनएम के अकॉर्डिंग सिलेबस था और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये भाई साहब जो हैं वो 92 क्वेश्चंस को ये सही मारा और इनका कट छट करके कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। समझिए चीज़ों को, सही मारे हैं 92, 8 नंबर इनका निगेटिव गया होगा या नॉन अटेम्प्टेड होगा, जो भी होगा, लेकिन इस 8 नंबर के चलते भी इनका नंबर काटा गया 18 नंबर। बहुत अफसोस की बात है। समझिए चीज़ों को, कितना गलत बात है इनके साथ। सरकार, सच में सरकार इनके साथ ज्यादती कर रही है। आप भी समझ सकते हो, हम भी समझ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के अपने आप को ये रोस्ट करवा रहे हैं, दूसरे को रोस्ट करने के चक्कर में। तो इनके बातों को, हर एक बातों का कटाच हमारे वीडियो के थ्रू हो रहा है इनका, और विथ प्रूफ दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भी कुछ भी आकर के बक के चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हर एक चीज़ का तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, आप लोगों को सटीक जानकारी दे रहे हैं। और अगर ये थोड़ा मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं, ये थोड़ा दूसरे को रोस्ट करने के चक्कर में खुद रोस्ट हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सिखाना भी है, क्योंकि ये बीएससी वाले को, ये हम सबको गुरु मान चुके हैं। तो हमारा एज ए गुरु हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारा चेला कहीं गलत हो रहा है या खुद का मजाक बनवा रहा है, तो उनको थोड़ा लाइन पे लाए, उनको थोड़ा सही बताए कि क्या है, आखिर कैसे झूठ भी बोला जाता है, तो कैसे झूठ बोला जाता है। ऐसा नहीं कि झूठ बोले और खुद को फंस गए, खुद के वीडियो में खुद से फंस गए, ये तो गलत बात है। दूसरी तरफ इनका कहना क्या था कि इसमें जो बीएससी की तरफ से जो केस को लीड कर रहे हैं वो ज़्यादातर सीएचओ वाले हैं, इनका ये कहना है। और ये सीएचओ वाले कहाँ के हैं, तो ये राजस्थान के हैं, जो बीएससी नर्सिंग को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये राजस्थान के कोई नहीं है, ये बिहार के ही लोग हैं, बिहार के ही बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो आगे बढ़ के चीज़ों को लीड कर रहे हैं और सरकार को साथ दे रहे हैं। उनका ये मंशा नहीं है कि क्या पक्ष किसके पक्ष में आएगा नहीं आएगा, उनको ये मंशा नहीं है। उनका ये मंशा है कि किसी भी तरह से जो वैकेंसी आई है, जो इस वैकेंसी में कट ऑफ क्राइटेरिया को पार किए हैं, वो जॉब ले। इनका बस यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और बिहार के ही बच्चे हैं, बिहार के ही स्टूडेंट्स हैं जो इस केस को लीड कर रहे हैं, चाहे वो जीएनएम की तरफ से हो या बीएससी की तरफ से, सारे लोग बिहार के ही बच्चे हैं। ये अलग चीज़ है कि कुछ नेता लोग आकर के, कुछ छुटपुटिया नेता जिनको इससे दाल रोटी चल रही थी अभी तक, अब उनका जब बंद होने लगा है, जब जीएनएम वाले ही इनको कॉल कर करके मना कर रहे हैं कि केस को वापस लो, अब हमें केस में नहीं आगे उलझना, हमको किसी भी तरह से वैकेंसी को क्लियर करवाना है, तो ये अब जीएनएम वाले को ही क्या कर रहे हैं, बीएससी बता रहे हैं। जीएनएम के ही स्टूडेंट जब इनको कॉल करके मना कर रहे हैं कि केस को वापस लीजिए, तो ये जीएनएम वाले को ही क्या बता रहे हैं, बीएससी बता रहे हैं। समझिए जीएनएम वालों, अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग आपके हित की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप उनके बहकावे में ना आए। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उनके बहकावे में ना आए, खुद की
अपने समझ को जगाएं और जगा करके सरकार को साथ दें और जल्दी से जल्दी आप कट ऑफ क्राइटेरिया पार किए हैं तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि आप जॉब को हासिल करें इस चुनाव से पहले किसी भी तरह से। हमें भी शौक नहीं है कि इन सब चीज़ों पे मैं बार बार वीडियो बनाऊं, हमें भी ये है कि जल्दी से ये केस किसी भी तरह से क्लियर हो जाए और क्लियर होने के बाद भी सबको आसानी से जॉब मिल जाए। बस एक ही मकसद है हमारे पास कि आप जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को क्लियर करवाओ। केस को वापस लोगे तो जल्दी वैकेंसी क्लियर होगी, और केस को वापस नहीं लोगे, क्योंकि ये जो 2-4 लोग जो नेता बने हैं ये केस को वापस नहीं लेंगे, हमको पता है। और आप भी सोच लो कि ये अपने केस को वापस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये कट ऑफ क्राइटेरिया को पार नहीं किए हैं, इनको झूठ भी सही से नहीं बोलने आ रहा है। ये 92 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, इनको 74 मार्क्स आ रहा है। तो झूठ बोलने की भी कुछ एक दायरा होती है, उस दायरे को भी इन्होंने क्या किया, क्रॉस कर गया है। तो अब इनको ज़्यादा सबक नहीं सिखाना है, इनको बस इतना देखना है कि इनके साथ को छोड़ना है, ताकि ये ऐसे ही बौखलाते रहें आकर के यूट्यूब पे और चीज़ों को अपने ही वीडियो में अपने आप को रोस्ट करवाते रहें। तो चलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे इन लोग के बारे में, इतना काफ़ी है आज के लिए इनका। और थोड़ा सा अगर ये लोग भी आते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को ज्ञान लेकर के आइए यूट्यूब पे, क्या झूठ बोलना है नहीं बोलना है ये इसका भी समझ होना चाहिए। अगर आप झूठ बोलने आ रहे हो यूट्यूब पे, ऐसा नहीं कि आप अपने ही वीडियो में अपने आप से फंस गए, ये कोई बात हुई। चलिए फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। अगर हाई कोर्ट की तरफ से कोई नया अपडेट आता है, कुछ जो इस केस में लीड कर रहे हैं उनके तरफ से कुछ अगर इन्फॉर्मेशंस आते हैं तो फिर से मैं आपको अपडेट करूंगा, अवगत करवाऊंगा। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये आप जीएनएम वर्सेस बीएससी में मत बटिएगा, पहले रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जीएनएम वर्सेस बीएससी में मत बटिएगा। 2-4 लोग इस केस को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और 1-2 यूट्यूबर्स हैं जो इस केस को और फंसाने की कोशिश किए जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ये केस जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर इनका दाल रोटी कहाँ से चलेगा, इनके वीडियोज़ पे व्यूज़ कहाँ से जाएंगे, ये वीडियो किस टॉपिक पे बनाएंगे। तो इनका मनसा को थोड़ा तोड़ना है। हमें कोई शौक नहीं है कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें इन सब टॉपिक पे, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम किसी भी टॉपिक्स पे वीडियो बना करके हम व्यू ले सकते हैं। तो हमको कोई शौक नहीं है ज़्यादा दिन तक इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। रही बात इनकी, तो इनको भी थोड़ा सबक सिखाओ आप, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप से अपने आप को रोस्ट करवा रहे हैं। आप वीडियो देख करके उनका पता लगा सकते हैं। अगर जीएनएम के स्टूडेंट्स आप उनके चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आप वीडियो को देखें और वीडियो देख करके खुद से एनालिसिस कीजिए कि कितना % ये झूठ बोल रहे हैं, कितने % ये सच बोल रहे हैं। और अगर ये सही सच बोल रहे हैं और सही में इनका मार्क्स अगर काट छाट के 74 मार्क्स आ रहा है तो ये अपने आंसर को थोड़ा अपने यूट्यूब पर पब्लिश करें, मैं भी देखूं, आप सब भी देखेंगे कि क्या सच में इनका 74 मार्क्स आ रहा है। बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना, आप समझो, चीज़ों को समझ करके सरकार को साथ दो और किसी भी तरह से एनी हाउ इलेक्शन से पहले इसको सॉर्ट आउट करवाओ। सरकार हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी हम सबको मंजूर होगा, चाहे हम जीएनएम हो या चाहे हम बीएससी हो, सबको मंजूर होगा। लेकिन इस केस को जल्दी से जल्दी सुनवाई तो हो, जल्दी से जल्दी ये केस सॉर्ट आउट तो हो, ताकि जो जीएनएम हो या बीएससी हो, जो क्वालिफाइड हैं, जो कट ऑफ क्राइटेरिया को पार किए, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, उनको जॉब मिल सके। बस इतना ही कहना है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।